मैं लिन वेई हूँ, एक बिल्कुल साधारण महिला फूड डिलीवरी वर्कर हूँ। मुझे हमेशा लगता था बस मेहनत से ऑर्डर डिलीवर करूँ और दांत पीसकर सहती रहूँ। दिन धीरे धीरे सुधरेंगे ही। लेकिन आज की यह भारी बारिश ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 3 साल का प्रेमी अलग होने का कह दिया। 3 दिन में किराया न देने पर तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा एकमात्र ठिकाना भी अब बच नहीं पाएगा। दादाजी, आप ठीक हैं? तुम खुद इतनी बुरी तरह गिर गई हो और मुझ बूढ़े की चिंता कर रही हो। बेटी, विपत्ति में भलाई दुर्लभ। यह पत्थर आधी उम्र का साथी आज तुम्हें देता हूँ, आगे की मुश्किलों में काम आएगा। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। पत्थर अनमोल है, असली कीमत तुम्हारी नीयत है। मैं सांसारिक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी मानव यात्रा यहीं खत्म होती है। तुमने यह पत्थर छुआ है तो अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। तुम आ गई रहनुमा। रहनुमा, क्या आप मेरी बात कर रही हैं? तुम दयालु हो। तुमने एक परीक्षा दे रहे रक्षक को बचाया, उसने तुम्हें दिव्य मणि सौंप दिया। अब से तुम ही दुनिया में एकमात्र हो जो आम भोजन से लोगों के खाद्य क्रोध को शांत करने वाली रहनुमा। लेकिन मैं तो सिर्फ एक डिलीवरी वाली हूँ और मैं शेफ नहीं हूँ। असली भोजन कभी दुर्लभ व्यंजन नहीं होता, बल्कि वह भावना है जो मन की उलझनों को शांत करती है, और तुम में वही है। दुनिया में बहुत से लोग भोजन के मोह में फंसे हैं। जाओ और अपना काम करो। लिन वेई, आखिरकार तुमने फोन उठाया। कल रात तुमने प्लेटफॉर्म को कितना बुरा असर दिया पता है? माफ कीजिए, मैं बहुत हो गया, हमने सब मिलाकर देखा है। तुम्हें अब और डिलीवरी नहीं करनी है। मुझे ब्रेड का कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा? कल रात की बारिश, वह मणि, आखिर उसने मुझे क्या बदल दिया? लिन, कल मैंने तुम्हें साफ कहा था, आज अंतिम दिन है, किराया पूरा चुकाना होगा। अगर नहीं दे पाई तो अपना सामान लेकर निकल जाओ। मेरे घर के लिए किराएदार मिल ही जाते हैं। दीदी, मेरी नौकरी चली गई, क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं? मोहलत? मेरे सामने बेचारी मत बनो, आज पैसे देने ही होंगे। क्या हुआ तुम्हें दीदी? क्या तुम्हारे पास किराया देने को पैसे हैं? झंग जी, बात तो अच्छे से कीजिए, इतना आक्रामक मत बनिए। वीवी अभी मुश्किल में है, उसका बकाया किराया है। मैं पहले उसका कुछ किराया चुका देती हूँ, बाकी हम जल्दी से पूरा कर देंगे। क्या आप 1 और हफ्ते की मोहलत दे सकते हैं? ठीक है, 1 हफ्ते में पैसे नहीं जुटे, मैं सीधे सामान साफ कर दूंगा। थैंक यू शियाओ शियाओ, वह पैसे मैं तुम्हें जरूर दूंगी। हम दोनों में क्या फर्क है? तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। मैं तुमसे यही कहने वाली थी। कल मैंने फोन पर देखा, एक दुकान है जिसका नाम शिंगशी है। वह प्रीमेड खाना बेचते हैं, एक दिन में 1 लाख पैक बिकते हैं। तुम्हें खाना बनाने में बहुत अच्छी हो, चलो हम दोनों गली के मुहाने पर एक छोटा स्टॉल लगाएं। तुम खाना बनाओगी, मैं लाइव स्ट्रीम करके ग्राहक लाऊंगी। असली स्वादिष्ट खाना कभी महंगी चीजें नहीं होती, बल्कि वह है जो मन की उलझनों को शांत करता है। नौकरी चली गई, किराए का बोझ है, मेहमानों कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन शियाओ शियाओ का सुझाव और फिर लिंग यू, तो ठीक है, चलो अभी से शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, गुइशिन नूडल स्टॉल, आज पहला दिन है स्टॉल का। हम पूरी तरह से हाथ से बना और ताज़ा पकाते हैं, बिल्कुल प्रीमेड नहीं। क्या सुरक्षा फीस दी है? यहाँ इस गली का नियम है,
नए वालों को पहले 3000 देने होंगे। यह गली कानूनी व्यापार की जगह है। हमने कभी कोई सुरक्षा फीस नहीं सुनी। पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो स्टॉल कैसे लगाओगे? तुम कौन हो? मुंह खोलते ही पैसे मांगते हो। दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हो। अगर नहीं गए तो पुलिस बुला लेंगे। फूशी प्रॉपर्टी के अधीन यह गली है। यहाँ सुरक्षा फीस लेने का नियम कब से है? फू ग्रुप की प्रॉपर्टी के इलाके में कब से रंगदारी वसूलने का नियम हो गया? फू जी, मुझसे बड़ी चूक हुई। आपको न पहचान सका। नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। आपके खाने में खलल डाला। निकल। एक कटोरी सब्जी, नूडल्स, कम नमक। ये कटोरी नूडल्स बिल्कुल साधारण लगता है। वीवी देखो, उसने अभी अभी खाना खत्म किया। लाइव चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सब पूछ रहे हैं कि हमारा स्टॉल कहाँ है। मैंने आज तो जेड पेंडेंट नहीं पहना था। फू युनशेन फू ग्रुप के प्रेसिडेंट, हम तो खानपान उद्योग के मुखिया हैं। जो पूरे खानपान उद्योग को संभालता है, उसके शरीर पर इतनी भारी धूसर धुंध है। वह चीज आखिर है क्या? क्या इसका संबंध भोजन देवता के कहे खाने के क्रोध कर्म से है? क्या तुम्हें लगता है कि जेड पेंडेंट से दूर रहकर कर्म का हिसाब नहीं होगा? जिस दिन तुमने बूढ़े आदमी को बचाया था, उस दिन से रास्ता तय हो चुका था। लेकिन आम लोग खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन चखते हैं। तुम अब लोगों के दिल की भावनाएं चख रही हो। चिंता कड़वी है, नाराजगी खट्टी है, जिद कसैली है। यही वजह है कि तुम्हारी जीभ किसी भी स्वाद को नहीं चख पाती। अगर मैं स्वाद नहीं चख पाती, कैसे? हाँ, जेड पेंडेंट सिर्फ एक चाबी है जिसने तुम में खाने, क्रोध के कर्म देखने की आंखें खोली और तुम्हारी सामान्य स्वाद क्षमता को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। लेकिन कल तुमने जेड पेंडेंट नहीं पहना था, फिर भी तुमने फू युनशेन पर वह स्लेटी धुंध देखी, है ना? फू युनशेन पर वह स्लेटी धुंध, वह कर्म है। खाने, क्रोध का कर्म। दिल की गांठ में फंसे लोग, उन्हें कुछ भी खाने में स्वाद नहीं आता। उसकी गांठ आम लोगों से बहुत गहरी है। उसके साथ आखिर क्या हुआ? तुम खुद जान जाओगी। बस इतना याद रखना, जितना तुम उसके करीब जाओगी उतना ही नुकसान होगा। वीवी देखो, ये हमारा कारोबार छीन रहे हैं। साफ है, पूंजी से पैसा जला रहे हैं छोटे दुकानदारों को खत्म करने। तो यह उसके करीबी लोगों में से है। शियाओ शियाओ, चलो कोशिश करते हैं। मैश्ड आलू सबसे सस्ती चीज लाकर कंपटीशन में आ गए। स्वाद फीका, कोई नवीनता नहीं। 0 अंक। शेफ सू, आपने बिना चखे ही अंक दे दिए। मैं 20 साल से रसोइया हूँ, एक नज़र में पता लग जाता है। मैश्ड आलू में क्या नया? प्रतियोगिता की भावना महंगी सामग्री में नहीं है, बल्कि इसमें है कि सामग्री का असली स्वाद निकाला गया या नहीं। आप क्या कहते हैं? बातें तो कोई भी कर सकता है। 0 अंक ही 0 अंक। आलू की मिठास पूरी तरह से आई है, बिना अतिरिक्त मसालों के असली स्वादपूर्ण अंक। फूजी, यह तो सामान्य मैश्ड आलू है, इसमें कोई हुनर नहीं है। खाने का मूल कभी तकनीक नहीं है। लोगों को सामग्री का असली स्वाद चखाना, बस इतना ही काफी है। तुम जज हो, रेफरी नहीं। पहले चखो फिर बोलो। ये लिनवे दिलचस्प है, इसका बैकग्राउंड चेक करो। पास हो गया अगले राउंड में। फू युनशेन ने पूरे अंक दिए, वरना सू मान के 0 अंक। मैं तो सीधे बाहर हो जाती। बेटी, हाथ में जो है उसे छुपा लो। फू वालों पर कर्म का भारी बोझ है।
बहुत पास आने से वह तुम पर ही उलटेगा। आपको जेड पेंडेंट के बारे में कैसे पता? आप कौन हैं? जब पता होना चाहिए तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब मेरी एक बात मान लो, फू यूनशेन से दूर रहो। यह मत सोचो कि गलत तरीकों से फूजी का ध्यान खींचकर जीत जाओगे। फू परिवार की स्वाद परंपरा, बाहरी लोगों को छूने का हक नहीं। मैं बस प्रतियोगिता करना चाहती हूँ। मैंने किसी स्वाद परंपरा को छूने का सोचा भी नहीं। तुम नहीं चाहते तो बेहतर है, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। लिन जी, नमस्ते। मैं स्टार फूड ग्रुप की कैरन हूँ। हमें आपके खाना पकाने के विचार में बहुत दिलचस्पी है। हम आपको रिसर्च टीम में शामिल करना चाहते हैं। वेतन आपके मौजूदा से 10 गुना होगा। 10 गुना? हाँ, आप सोच लीजिए। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। हमेशा इंतजार में हूँ। सेमीफाइनल के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी तक तय नहीं किया। साधारण सामग्री से साधारण स्वाद। आंच 3 सेकंड कम है। हरा प्याज आसमान कटा है। जिसे तुम इलाज कहती हो वो तो सस्ता भावनात्मक ब्लैकमेल है। तुम्हारी कला सिर्फ सड़क पर ठेला लगाने लायक है। आप खास तौर पर यह कहने आई? मैं सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूं। यह मत सोचो कि एक कटोरी नूडल से कोई समस्या हल हो जाएगी। आपको यह सस्ता लगता है इसलिए कि आपने बहुत दिनों से गर्म खाना ठीक से नहीं खाया। तुम क्या जानती हो? मैं कोई बड़ी बात नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि जिसे खाने का स्वाद नहीं आता वह खाने की वजह से नहीं बल्कि दिल में कुछ दबा है। फाइनल में मिलते हैं। कैसा आदमी है यह? इतनी तीखी जुबान है। वीवी, तू मन मत लगा। भागो, मुझे छोड़ दो। उसका कर्म और जेड पेंडेंट एक ही स्रोत से हैं। जितना तुम मन से सुलझाने की कोशिश करोगी उतना ही जल्दी उल्टा असर होगा। जितना उसके करीब रहोगी उतनी ही तुम्हारी स्वाद क्षमता घटेगी। मेरी स्वाद की शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं जेड पेंडेंट से दिव्य शक्ति नहीं चलाऊंगी। मैं अपने हुनर से उसकी मन की गांठ खोल सकती हूँ। यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, जिंगशी को सिर्फ फूशी को नहीं बल्कि उन सभी को जो अपने हुनर पर जीते हैं। यह जरूर सुमान की करतूत है। उसने स्टाफ को खरीद लिया और सामान बदल दिया। प्रतियोगिता में अभी 10 मिनट बाकी हैं। बदलने का समय नहीं है। लेमन ग्रास काला पड़ गया है, इससे खुशबू नहीं आएगी। अब क्या करें? सीधे शिकायत कर दें। शिकायत का कोई फायदा नहीं, कोई सबूत नहीं है। ऊपर से सुमान मेरी हंसी उड़ाने का इंतजार कर रही है। अगर मैं प्रतियोगिता से हट गई तो उसकी मर्जी पूरी हो जाएगी। तो अब क्या करें? जबरदस्ती खराब लेमन ग्रास तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेमन ग्रास का उपयोग नहीं करेंगे। मसालेदार स्वाद और नारियल के दूध की मिठास मिला देंगे। इससे भी फ्यूजन डिश बन सकती है, लेकिन नियम है कि निर्धारित सामग्री का ही उपयोग करना होगा। नियम कहता है निर्धारित सामग्री का उपयोग करो, यह नहीं कहता कि और कुछ नहीं डाल सकते। यह लिनवेई स्थिति संभालने की क्षमता अच्छी है। सुमान की यह चाल बहुत बचकानी है। लिन प्रतियोगिता में लेमन ग्रास से फ्यूजन बनाने का नियम था। आपने बिना अनुमति सामान बदल दिया। यह नियमों के खिलाफ है ना? मैंने नहीं बदला। निर्धारित सामग्री खराब हो चुकी थी, इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैंने अतिरिक्त रूप से सिचुआन काली मिर्च और नारियल का दूध डाला स्वाद के लिए। मैंने नियम नहीं तोड़े। मसालेदार स्वाद ताजगी देता है। नारियल का दूध पेट को गर्माहट देता है। फ्यूजन बिल्कुल सही है। सबसे अधिक अंक आप फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी को बच्ची फाइनल में सावधान रहना। सुमान के पीछे कोई है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। स्टार फूड को मैच जीतने से मतलब नहीं, उन्हें फू परिवार की 100 साल पुरानी स्वाद की परंपरा चाहिए। सुश्री लिन फूजी आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आऊंगी। फाइनल के बाद फू के रेस्टोरेंट में हेड शेफ बन जाओ। तनख्वाह तुम खुद बताओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं खुद का ठेला लगाना चाहती हूँ। ठेले में क्या भविष्य है? फू के पास सबसे अच्छी सामग्री है, सबसे अच्छी टीम। तुम अपनी वैल्यू और ज्यादा दिखा सकते हो। वैल्यू प्लेटफॉर्म से नहीं बनती। फूजी, आपने इतने सारे बेस्ट सामान खाए हैं।
क्या आपको सच में स्वाद आता है? तुम्हारा क्या मतलब है? आपको स्वाद न आने का कारण सामान नहीं है, दिल में कुछ दबा हुआ है। 20 साल पहले की आग। चुप रहो। तुम्हें किसने उस बात का जिक्र करने को कहा? मेरा कोई और मतलब नहीं था, बस खाना गरम खाना चाहिए, दिल की गांठ भी जल्दी खोल लेनी चाहिए। तुम उस आग को नहीं जानते, तुम्हें कुछ पता नहीं। मुझे विस्तार नहीं पता, लेकिन मुझे पता है 20 साल तक अपराधबोध में फंसे रहने का कैसा एहसास होता है। आप हर दिन सोचते हैं, अगर उस दिन आप बाहर नहीं भागे होते तो क्या? बस पानी पी लीजिए, आराम से। तुम जाओ, फाइनल अच्छे से दो, मुझे निराश मत करो। सावधान। वीवी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। तुम्हारे होंठ सफेद पड़ गए हैं। आखिर क्या हुआ? कर्म का उल्टा असर। मैंने फू यूनशेन के दिल की गांठ को छू लिया, इसकी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत? मेरा स्वाद पहले से और कम हो गया है। फिर भी तुमने उसे छेड़ा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ठीक हूँ, जेट पेंडेंट मेज पर है, इसमें जरा भी गर्मी नहीं है, बिना जादुई शक्ति के। बस दिल में भाव उठे, प्रतिक्रिया वैसे ही आएगी। तुम संभलो, मैं दवा लाती हूँ। बच्ची, आज तूने फू यूनशेन के दिल की गांठ को छू लिया। कर्म प्रतिक्रिया कोई मामूली बात नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा, तेरा स्वाद और तेजी से कम हो जाएगा। चेनबो, आपने दलिया में ये हुए फूल डाला है। तुम्हारा स्वाद अभी तक पूरी तरह नहीं गया। ये हुए फूल दिमाग शांत करता है, रात की जलन को दबाता है, और रात को जलन? आप फू यूनशेन की बात कर रहे हैं? यूनशेन, वह बच्चा बचपन से इसी से चैन की नींद सोता था। बाद में उसकी मां गुजर गईं, फिर किसी ने उसके लिए नहीं बनाया। उसकी माँ का नुस्खा? हाँ, फू मैडम को खान पान का बहुत ज्ञान था। ये हुए फूल का मीठा सूप उनकी खास रेसिपी थी, मगर उस आग के बाद नुस्खा भी खत्म हो गया, ज्यादातर जल गया। सिर्फ आधा फटा हुआ नुस्खा बचा। महत्वपूर्ण चरण सब गायब हो गए। क्या नुस्खा मिल सकता है? चेन, फाइनल की सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, लॉजिस्टिक्स के लिए भी कह दिया है, सामग्री पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, सेमीफाइनल जैसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। शुक्रिया फूजी। ये तुम्हारे लिए नहीं है। फू की प्रतियोगिता में कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए, तुम कम फिक्र करो। हाँ हाँ, ये बच्चा जबान से सख्त, दिल से नरम। पता है सुमान कुछ करने वाला है, खासकर 3 गुना सुरक्षा बढ़ा दी। फू यूनशेन ने सुरक्षा बढ़ा दी है, सामग्री पर पूरी निगरानी है। तो हमारी योजना कैसे लागू होगी? फू यूनशेन बैक किचन को तो संभाल लेगा, लेकिन बाकी चीजों को नहीं संभाल पाएगा। फाइनल में इतने सारे दर्शक और जज होंगे, किसी भी चरण में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो लिन वेई नहीं जीत पाएगी। स्वाद बिगाड़ने वाली दवा डिप सॉस में डाल दो, चाहे वह कुछ भी पकाए, जज को खाने में सब कड़वा लगेगा। तब लिन वेई सबके सामने बेइज्जत होगी और फू कंपनी की बदनामी होगी। हम सिंगशी मौके का फायदा उठाकर अधिग्रहण का प्रस्ताव रखेंगे। यह स्वाभाविक होगा, अगर कहीं पकड़े गए तो पता नहीं चलेगा। यह हमारा नया विकसित बायोलॉजिकल एजेंट है, सामान्य जांच में नहीं पकड़ा जाएगा। फू परिवार का स्वाद रहस्य, तुम चाहते हो, हम भी चाहते हैं, सहयोग से दोनों को फायदा। बुरा क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कह रही हो कि मैंने धांधली की? धांधली हुई है या नहीं, जांच करने से पता चल जाएगा। इस टोफू में बहुत ज्यादा रिलीज एजेंट डाला गया है, जजों को खाने पर हल्का पेट दर्द होगा, गंभीर मामले में अस्पताल जाना पड़ेगा। शेफ सू लॉजिस्टिक्स के प्रभारी थे। क्या आपको सबको जवाब नहीं देना चाहिए? मिस लिन, बिना सबूत के बकवास मत कीजिए। सेमीफाइनल और फाइनल सामग्री प्रबंधन सख्त था। ऐसी समस्या कैसे हो सकती है? मुझे लगता है तुम्हारी पाक कला कमजोर है, तुम झूठे आरोप लगाकर ध्यान खींचना चाहती हो। इसे तुरंत तीसरे पक्ष की जांच के लिए भेजें। सभी लोग यहीं रहें और परिणाम का इंतजार करें। फू जी रिपोर्ट।
लॉजिस्टिक्स के कर्मचारी ने अपनी मर्जी से किया। मुझे नहीं पता। सुमान को सभी पदों से निलंबित किया जाए, आंतरिक जांच के लिए रखा जाएगा, फाइनल किसी और दिन पुनः आयोजित किया जाएगा, सभी सामग्री दोबारा खरीदी जाएगी, पूरी प्रक्रिया में दोहरी सुरक्षा रहेगी। कैरेन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। बहुत ज्यादा हो गया। साफ है कि सुमान ने जहर डाला। हम पर उल्टा आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये जरूर स्टार फूड के पेड ट्रोल्स हैं। हम लाइव आकर सबूत दिखा सकते हैं। नहीं, अभी सबूत दिखाना, लोग इसे फोटोशॉप और सफाई बताएंगे। मीडिया मुझे और फू यूनशन को एक साथ बांध रहा है। इसके पीछे सिर्फ सुमान ही नहीं है। फूजी, मैं फू ग्रुप के सहयोग प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहती हूँ। मैं शेफ बनने नहीं जा रही, बल्कि आपके कैंटीन में काउंटर खोलने जा रही हूँ। अब पूरा इंटरनेट तुम्हें क्यों बदनाम कर रहा है? अंदर आओ, फू ग्रुप पर मीडिया का दबाव और बढ़ेगा। वे मुझे खत्म करना चाहते हैं। मैं जानबूझकर उनकी आंखों के सामने खड़ी रहूंगी। तुम्हें यकीन है? पक्का। उन्हें मुझे देखने दो, हर दिन देखें। देखते हैं क्या वे मेरा कुछ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हो गया। हम ही पीड़ित हैं। एक वेज नूडल्स, एक अंडा डालें। शुक्रिया। मेरी माँ भी हमेशा प्यार से अंडा बनाती थी। मुझे लगा था मुझे यह स्वाद फिर कभी नहीं मिलेगा। फूजीलिन के नूडल्स स्टॉल पर दोपहर से लाइन लगी है। कर्मचारियों का फीडबैक बहुत अच्छा है। कहते हैं खाकर मन को सुकून मिलता है। और एक पार्टनर क्लाइंट बात करने आया, एक कटोरी नूडल्स खाया, वहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। समझ गया। फूजी, मुझे इतनी जल्दी दोष मत दो। हम शिंगशी और फू ग्रुप साझेदारी चाहते हैं। हम तकनीक और पूंजी देंगे, फू ग्रुप रेसिपी और ब्रांड देगा। हम मिलकर मानक प्री कुक्ड फूड बनाएंगे। फू के स्वाद को पूरी दुनिया में बेचेंगे। यह पुरानी रेसिपी को पकड़े रहने से बेहतर है। फू परिवार की स्वाद धारा कभी असेंबली लाइन उत्पाद नहीं बनेगी। फूजी, आप बहुत जिद्दी हैं। आजकल युवा लोग सुविधाजनक और त्वरित रेडी टू ईट खाना पसंद करते हैं। पारंपरिक हस्तकला समय और मेहनत लेती है, पैसा नहीं कमाती देर सवेर खत्म हो जाएगी। तुम अपनी भावुकता को पकड़े रहो। क्या तुम फू कंपनी के शेयर की कीमत बचा पाओगे? स्टार फूड ने पहले ही फू कंपनी के 15% शेयर खरीद लिए हैं। बोर्ड के कई वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ साझेदारी का समर्थन करते हैं। फूजी, आप अकेले इस चलन को नहीं रोक सकते। यूनशन केरन जी सही कह रही हैं। स्टार फूड के साथ साझेदारी करके तभी फू कंपनी बड़ी और मजबूत बन सकती है। फू परिवार की 100 साल की विरासत को अपने हाथों बर्बाद करोगे क्या? बाहर साझेदारी करने का सपना मत देखो। फूजी, मना करने में जल्दबाजी न करें। मैं आपको एक हफ्ते का समय देती हूँ सोचने के लिए, वरना अगली बोर्ड मीटिंग में शर्मिंदा आप होंगे। अरे हाँ, वह लिन वेई फूजी, उससे दूर ही रहें तो अच्छा है। एक सड़क किनारे की दुकान फू परिवार की दहलीज के लायक नहीं है, वरना बाद में इंसान और स्वाद धारा दोनों सब कुछ हाथ से जा सकता है। बेटी, स्टार फूड ने हाथ डाल दिया है। उन्होंने न सिर्फ फू कंपनी के शेयर खरीदे हैं, बल्कि पूरे शहर से पारंपरिक दुकानों के शेफ को छीन रहे हैं। जिन्हें नहीं छीन सकते, उनसे बेईमानी से मुकाबला कर रहे हैं। सस्ते रेडी मेड खाने से उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। पहले ही दर्जनों पुरानी दुकानें बंद हो चुकी हैं। उनका क्या इरादा है? एकाधिकार सभी पारंपरिक स्वादों को मानकीकृत रेडी मेड खाने में बदल देना चाहते हैं। आगे जो भी लोग खाएंगे वह सब फैक्ट्री में बना होगा और सबका स्वाद एक जैसा होगा। असली हस्तकला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चेन बोफू परिवार की रेसिपी आखिर है क्या? फू परिवार की रेसिपी साधारण रेसिपी नहीं है। यह 100 साल की खाद्य परंपरा का वाहक है। यह खाने की लालसा के कर्म को शांत कर सकती है। स्टार फूड को स्वाद नहीं चाहिए 2023, बल्कि ताकत चाहिए। वे कर्म को मास प्रोडक्शन में बदलना चाहते हैं। ऐसा रेडी मेड खाना बनाना जो लत लगा दे और सभी के स्वाद को पूरी तरह से नियंत्रित करना। इतना अजीब, खाने की लालसा का कर्म। ये पागल हो गए हैं क्या? पूंजी लाभ के लिए होती है, कुछ भी कर सकती है। एक बार ये सफल हो गए तो आगे जो भी लोग खाएंगे वह उन्हें और खालीपन देगा, और जितना खाएंगे उतना ही छोड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल फू यूनशेन के कर्म की तरह खाने में स्वाद नहीं आता और एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। मैं लाइव स्ट्रीम करके इन्हें बेनकाब करूंगी। प्रीमेड फूड की लत के बारे में बताऊंगी। बिना सबूत के कोई नहीं मानेगा। उल्टा हम पर झूठ फैलाने का आरोप लगाएंगे। सिंगशी इस मौके का फायदा उठाकर हम पर ही पलटवार करेगा। तो अब क्या करें? ऐसे नहीं देख सकते कि ये मनमानी करे। वे हम दया दिखा सकते हैं। कहेंगे कि सिंगशी छोटे व्यापारियों को दबा रहा है। सहानुभूति पाकर ट्रैफिक बढ़ाएंगे। यह दया दिखाकर ध्यान खींचने की बात नहीं है। अगर ट्रैफिक से जीते तो स्वाद ही हार जाएगा। अब यह क्या समय है? सिंगशी तो हमारे सिर पर चढ़ बैठा है। ट्रैफिक से ही हम टिक पाएंगे, वरना हम अपनी दुकान भी नहीं बचा पाएंगे।
अब क्या तुम्हें लगता है कि अपनी कला से पूंजी को रोक सकते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। खाने का असली मतलब लोगों को गर्माहट देना है, न कि ध्यान खींचना और ट्रैफिक कमाना। नादान लड़की, कर्म और मानव हृदय एक ही हैं। सिंगशी कर्म से लोगों को नियंत्रित कर सकता है, तुम मानव हृदय से उसे खत्म कर सकती हो। एक इंसान को बचा लो तो एक कम होगा जो कर्म से नियंत्रित हो। यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन चलते रहने से ही इसका अर्थ है। सिंगशी ग्रुप ने राष्ट्रीय स्वाद प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की। विजेता को 10 लाख का पुरस्कार और वैश्विक प्रचार संसाधन भी मिलेंगे। समझदार लोग देख सकते हैं, यह सिंगशी का लोगों को छीनने का तरीका है और स्थानीय ब्रांडों को दबाने का हथकंडा। अगर उसने इस चम्मच का इस्तेमाल किया तो कोई भी स्वादिष्ट चीज बेस्वाद हो जाएगी। लिन वे, तुम तो सबके सामने बेइज्जत होगे। माफ कीजिए, यह चम्मच अच्छी तरह से साफ नहीं किया गया। आप चखकर देखिए। कलम उठाओ और बिना हिचकिचाए हस्ताक्षर करो। बहुत खतरनाक था। सुमान बहुत चालाक है। अच्छा हुआ तुमने पता लगा लिया। यह सिंगशी का सामान है। यह पिछली बार टोफू में डाले गए केमिकल के समान प्रकार का है। कैलुन सच में फूशी को खत्म करना चाहती है। सुमान, दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैंने सुरक्षा विभाग को सीसीटीवी चेक करने के लिए कह दिया है। इस बार मैं कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। नहीं, अगर अभी सुमान को पकड़ लिया तो कैलुन पीछे हट जाएगी। हमें सिंगशी पर कोई सबूत नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि हम उनके खेल में खेलें। देखते हैं कि वे आगे क्या करने वाले हैं। तुम क्या करना चाहती हो? वे मुझे हराना चाहते हैं तो मैं पहले हारने का नाटक करूंगी। उन्हें बाहर निकालने के लिए कैलुन की सारी चालें सामने ला दूंगी। और मैं भी देखना चाहती हूँ सिंगशी के प्री कुक्ड फूड में कितने राज छिपे हैं। प्लान बी शुरू करो। अगर नरमी से नहीं हुआ तो सख्ती से करेंगे। चेन बो, मैं जेड पेंडेंट को कुछ दिनों के लिए आपके पास रखना चाहती हूँ। सिंगशी और सुमन इस चीज पर नजर रख रहे होंगे। मेरे पास रहने पर किसी न किसी दिन चुरा लिया जाएगा। क्या तुमने सोच लिया? जेड पेंडेंट को शरीर से दूर करने पर स्वाद की क्षमता तेजी से कम हो जाएगी। 7 दिन से अधिक होने पर यह अपरिवर्तनीय हो जाएगा। मैंने सोच लिया है। स्वाद से ज्यादा मुझे डर है कि वे जेड पेंडेंट को बुरे कामों में इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगशी जेड पेंडेंट की शक्ति का बड़े पैमाने पर उत्पादन करे तो परिणाम भयानक होंगे। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कोई नहीं ले जा सकता। जेड पेंडेंट दे दो, नहीं तो बुरा मानना। कौन सा जेड पेंडेंट? मुझे नहीं पता। बहाना मत बनाओ। तुम लोग गलती कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? उन्होंने सच में जबरदस्ती की। हाँ, कैरन के लोग। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही जेड पेंडेंट चेन बो के पास छिपा दिया था, नहीं तो आज ही चुरा लिया जाता। लेकिन वे छीन नहीं पाए। वे यही नहीं रुकेंगे। अब उनकी बारी है परेशान होने की। अब आगे क्या करें? उन्हें लगता है जेड पेंडेंट मेरे पास है। छीन नहीं पाए तो कोई और तरीका सोचेंगे। हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। बेटी, बुरी खबर है। दलिया की दुकान तोड़ दी गई, तिजोरी तोड़ दी गई। जेड पेंडेंट चुरा लिया गया। मैं बचा नहीं पाया। वे 4 लोग थे, हाथों में हथियार थे। मैंने जान लगा दी पर रोक नहीं पाया। वह सुमन है, मैंने उसे देखा। वह अपने लोगों के साथ आई थी। कोई स्वाद नहीं है, जरा भी नमकीन नहीं लग रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सुमन ने बहुत ज्यादा किया। हम पुलिस को बुलाते हैं, उसे पकड़वा दे। पुलिस को मत बुलाओ। अगर बुलाया तो जेड पेंडेंट का राज खुल जाएगा। स्टार फूड को जेड की शक्ति चाहिए ही थी। एक बार उन्हें पता चल गया असली काम का तो और पागल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, स्वाद न होने पर भी मैं खाना बना सकती हूँ। सालों की आदत हड्डियों में बस गई है। आज के नूडल्स स्वाद पहले से अलग है। कैसा अलग?
थोड़ी सी चंचलता कम है, लेकिन ज्यादा ठोस लग रहा है, बिना फिल्टर के असली स्वाद जैसा। लिन वेई जेड पेंडेंट मेरे पास है। जेड के बिना तुम कुछ नहीं हो। वापस लेना है तो फू परिवार की रेसिपी लाओ। सुमन यह खुलकर सामने आना चाहती है। हमारी सामग्री आज ही खरीदी गई है, एक्सपायर कैसे हो सकती है? जरूर किसी ने जानबूझकर शिकायत की है। ये सारे खरीद के बिल हैं। हर सामग्री का स्रोत दर्ज है। सफाई का रिकॉर्ड हर रोज का है, आप जांच सकते हैं। अच्छा हुआ हमने रिकॉर्ड रखा था। जरूर सुमान ने ही किया है। जेड पेंडेंट ले लिया तब भी संतोष नहीं। अब हमारी दुकान भी बंद करवाना चाहता है। जेड पेंडेंट नहीं, कोई जादुई शक्ति नहीं, सिर्फ ये ठोस चीजें ही भरोसे के काबिल हैं। खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। पहले जेड पेंडेंट था तो लगता था कोई रास्ता है, अब नहीं है। अब और भी संतुष्ट हूँ। सुमान ने किया। हाँ, वह इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे रेसिपी देने पर मजबूर करना चाहता है। तुम्हें समझौता नहीं करना है। स्वास्थ्य जांच के मामले की जांच करवा दूंगा। जेड पेंडेंट भी तुम्हारे लिए वापस ला दूंगा। जरूरत नहीं, यह मेरा मामला है, मैं खुद संभाल लूंगी। यह लड़की मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। अरे, दर्द से मर रहा हूं। तुम्हारे नूडल्स में कुछ गड़बड़ है। बकवास मत करो, हमारे नूडल्स में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो मेरे पेट में दर्द क्यों? यानी तुम्हारी सामग्री गंदी है। मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा। अपने पेट में दर्द है ना? ये पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। या फिर अब हम अस्पताल चलकर पेट साफ करवाएंगे। देखते हैं तुम्हारे पेट में जुलाब किसने डाला है। कैसा जुलाब? तुम बदनामी मत करो, तुम्हारे नूडल्स खाने से ही पेट दर्द हुआ। रसोई और काउंटर पर सीसीटीवी हैं। अभी कटोरे में कुछ डाला गया। फुटेज साफ रिकॉर्ड हुआ है। सुमन और कैरन बाज नहीं आएंगे। किस हक से? यह तो कोई और फर्जी शिकायत है। क्या बोर्ड अंधा है? कैरन पीछे से दबाव डाल रही है। बोर्ड में उसके लोग हैं, बस फू यूनशेन को झुकने पर मजबूर करना है। लिन जी, फूजी बोर्ड मीटिंग में है, मिलना मुश्किल है। लिन जी, हम बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, आप अंदर क्यों आ गए? फू जी, मैं आपकी अनिद्रा ठीक कर सकती हूँ। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अगर नहीं कर पाई तो मैं फू कंपनी छोड़ दूंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। अगर मैं ये कर लूं, नूडल स्टॉल दोबारा खुल जाए, फू कंपनी के खान पान की दिशा मैं तय करूंगी। शिंगशी के साथ पार्टनरशिप की बात फिर मत करो। बकवास। तुम स्टॉल वाली हो? किस हक से? ठीक है, मैं आपको 3 दिन देता हूँ। लिंजी में हिम्मत तो है, मगर फू यूनशेन की अनिद्रा 20 साल पुरानी है। बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। तुम्हें लगता है चंद नूडल्स से चमत्कार हो जाएगा? चमत्कार हो या न हो, 3 दिन बाद पता चल जाएगा। वैसे कैरन महोदय, आपको डर है मैं उन्हें ठीक कर दूं। क्या शिंगशी योजना खतरे में है? क्या तुम सच में जा रहे हो? वो नानशान चट्टान कितनी खतरनाक है, अगर गिर गए तो क्या होगा? जरूर जाना है। सिर्फ ताजा यह हुआ फूल ही मन को शांत कर सकता है और कर्म को दबा सकता है। बाकी जड़ी बूटियां बेकार हैं। फू यूनशेन की अनिद्रा की जड़ खाने और क्रोध के कर्म में है। सामान्य शांत करने वाली दवाएं काम नहीं करती। दवाएं काम करने में अथाने करने वाली दवाएं काम करते हैं। दवा की जड़ी ताजा जड़ पर था। सिर्फ यह हुआ फूल ही अस्थायी रूप से दबा सकता है। यह चेन बो ने उसे बताया था, और यह फू यूनशेन की माँ का पुराना नुस्खा भी है। फूल तोड़ने पर भी स्वाद का पता नहीं चलता। तो फिर डोज कैसे तय करें? चिंता मत करो, मुझे पता है। पी लो, पीने से अच्छी नींद आएगी। तुम नानशान गई थी? हाँ, ताजा होने पर सबसे अच्छा असर होता है। एक शर्त के लिए जान तक दे दी? शर्त के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए जेट पेंडेंट की जरूरत नहीं है और न ही दैवीय शक्ति की। इंसान का दिल और हुनर भी समस्या हल कर सकते हैं। माँ, मत जाओ। आग, बहुत बड़ी आग। यह हुआ फूल सिर्फ शरीर की जलन को दबा सकता है, लेकिन दिल की गांठ नहीं खोल सकता। सपने की आग अब भी उसका पीछा कर रही है। तुम आग से नहीं डरते, खुद को दोष देते हो कि माँ को नहीं रोक पाए। तीन दिन की शर्त, तुम जीत गई। नूडल दुकान कल फिर खुलेगी। खान पान विभाग के मामले में तुम्हारी बात चलेगी। मैंने कहा था, बिना जादुई शक्ति के भी कर सकती हूँ। अभी मैं डर रही थी, लेकिन वह उसके 20 साल पुराने दिल के जख्म का सबसे कमजोर निकास था। 3 दिन की शर्त वह भी जीत गई। तू काम करने में और बेकार होता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो पू परिवार की रेसिपी नहीं मिलेगी। शिंगशी का पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। चिंता मत कर, मेरे पास एक बैकअप है। फू परिवार की पुरानी हवेली में आधी रेसिपी छिपी है, मुझे नहीं मिलेगी। लिनवे भी इसे हाथ नहीं लगा सकती। फूजी शिंगशी के साथ साझेदारी करना समय की मांग है। प्री कुक्ड खाने का मुनाफा ज्यादा है। तेजी से विस्तार से फू ग्रुप की वैल्यू 3 गुना हो जाएगी। वह लिनवेई तो सड़क किनारे ठेले वाली है। उसे कंपनी मैनेजमेंट का क्या पता। फू ग्रुप के खाने की नींव स्वाद है, असेंबली लाइन नहीं। शिंगशी के साथ साझेदारी का मामला फिर से चर्चा की जरूरत नहीं। पुरानी रेसिपी पर ही टिके नहीं रह सकते। फू ग्रुप को धीरे धीरे बाजार से बाहर होने दें। सभी निदेशक जी, बैठक के लिए धन्यवाद। थोड़ी मीठी सूप पीकर आराम करें। कैसे? क्या कैलुन जी को भी यह परिचित लगा? यह पुरानी रेसिपी है, नसों को शांत करने और झटका कम करने के लिए। बहुत सोचने वालों के लिए सबसे उपयुक्त। कैलुन जी, बोर्ड के पुराने सदस्यों का रुख नरम हो गया है। ज्यादातर लोग अब शिंगशी के साथ साझेदारी का जिक्र नहीं कर रहे। हम क्या करें? लिनवेई मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल निकली। नरमी से काम नहीं चला तो उसके सारे रास्ते बंद कर दो। फू ग्रुप के सभी कच्चे माल के सप्लायरों की जांच करो। सभी को ऊंचे दाम पर छीन लो। मैं चाहती हूँ कि लिनवेई की नूडल की दुकान एक पत्ता भी न खरीद पाए। माँ, मैं गलत नहीं हूँ। सिर्फ मानकीकरण से ही चीजें आसानी से तबाह नहीं होंगी। मेरी अम्मा यहीं खाना बनाती थीं। हर बार जब मैं स्कूल से लौटता, वह चूल्हे पर खाना बना रही होती। कड़ाही से खुशबू आ रही थी। यह फू परिवार की रेसिपी का बचा हुआ पन्ना है। आग में अधिकांश जल गया, बस यह आधा पन्ना बचा। यह एग फ्राइड राइस की रेसिपी है। हाँ, मेरी अम्मा का बनाया एग फ्राइड राइस दुनिया में सबसे स्वादिष्ट था। आग लगने के बाद मैंने वह स्वाद फिर कभी नहीं चखा। क्यों? फू परिवार की चीजें मेरी होनी चाहिए। असल में मैं पहले से जानता था। सुमन मेरे पास आती थी रेसिपी के लिए। सू परिवार की 2 पीढ़ियां फू परिवार में रसोइया रही हैं। वह हमेशा सोचता था कि फू परिवार की रेसिपी में सुमन का हिस्सा होना चाहिए। तो फिर तुम उसे क्यों रख रहे हो? उसके पिता ने मेरे पिता को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। मेरे ऊपर सू परिवार की एक जान का कर्ज है। वीवी बुरी खबर है। सभी सप्लायर्स ने सप्लाई बंद कर दी है। सब्जी, आटा और अंडे, सबका सप्लाई रुक गया। कहते हैं शिंगशी ने ऊंचे दाम पर सब खरीद लिया। कल नूडल की दुकान नहीं खुल पाएगी। कोई बात नहीं, मंडी में अभी छोटे विक्रेता हैं। हम एक एक करके सबसे लेंगे। वह बड़े सप्लायर्स को तो खरीद सकता है, वह सब्जी उगाने वाले किसानों को तो नहीं खरीद सकता। यह तो बस शुरुआत है। कैरन कितनी बेरहम है। उसने सप्लाई चेन तोड़ दी। अच्छा हुआ कि कुछ किसान हमें बेचने को राजी हैं।
बहुत स्वादिष्ट और खुशबूदार, बाहर के रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। यह अधूरे नुस्खे से बनाया है, तुम चखो। बहुत करीब है, लेकिन कुछ कमी है, कुछ तो कम है। मैं कह नहीं सकता। माफ करो, मैं फिर से बनाता हूँ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह स्वाद तो बहुत करीब आ गया है। बच्ची, फू परिवार की रेसिपी सिर्फ आधे पन्ने की नहीं है। तू पुराने घर के चूल्हे के नीचे देख। उस समय फू मैडम को डर था कि रेसिपी गुम न हो जाए। उन्होंने एक कॉपी चूल्हे की ईंटों के बीच छुपा दी थी। क्या सच में? हाँ, असली रेसिपी वहां छुपी है। जो सुमन ने छीना था वह मैंने पहले से तैयार की हुई नकली थी। लिनवेई, तुम्हें तो बहुत खबर है। अफसोस, तुम एक कदम पीछे रह गए। सुमान, रेसिपी नीचे रख दो। वह फू परिवार की चीज है, तुम इसे नहीं ले सकते। हम सू परिवार ने फू परिवार के लिए 2 पीढ़ियों तक अपनी जान लगा दी। इस रेसिपी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? फू यूनशियन की नजर में सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पास सब कुछ क्यों है? ऑल्को, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जानबूझकर नहीं किया। पहले बाहर निकलो, आग लगने वाली है। चूल्हे के नीचे आग कैसे लगी? सुमान बहुत पागल है। रेसिपी के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यह मेरी लापरवाही थी। मुझे नहीं लगा था कि सुमान इतना कट्टर होगा। नकली रेसिपी वह ले गया, असली रेसिपी शायद जल गई। असली रेसिपी सुमान, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लकड़ी का बक्सा। मैंने जो बक्सा निकाला था वह कहाँ है? यहाँ है। क्या यह नकली है? सुमन ने जो रेसिपी ली वह नकली थी। मैंने पहले ही नकली बना ली थी। मुख्य स्टेप्स में बदलाव किया। उससे बना खाना देखने में स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ज्यादा खाने से कर्म का बोझ बढ़ता है। तो स्टार फूड को नकली रेसिपी मिल गई, तो क्या वे बड़े पैमाने पर खराब उत्पादन करेंगे? कैरन जल्दी से बड़े पैमाने पर उत्पादन करके बाजार पर कब्जा करना चाहती है, तो वह ध्यान से जांच नहीं करेगी। जब प्रोडक्ट बाजार में आएगा तो खाने वालों का कर्म बढ़ जाएगा और स्टार फूड को अपने किए का फल मिलेगा। नहीं, मासूम लोगों को नुकसान नहीं होने देना चाहिए। 10 कर्म बढ़ने से आम लोगों को बहुत नुकसान होता है। गंभीर मामलों में मानसिक भ्रम होता है, डिप्रेशन और अनिद्रा होती है। मैं भी मानती हूँ कि हम चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन हमारे पास अब सबूत नहीं है। अगर हम बिना सोचे कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। उल्टे स्टार फूड हम पर ही दोष मढ़ देगा। चाल को पलटो, उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने दो। जब प्रोडक्ट बाजार में आए तब हम कदम उठाएंगे। इससे स्टार फूड का असली चेहरा सामने आएगा और आम लोगों की भी रक्षा होगी। अच्छा विचार है। हल्की तासीर वाली सामग्री से मीठा सूप और मिठाई बनाते हैं जो कर्म को संतुलित कर सकता है। जहन, कैरन जी, यह रेसिपी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। क्या हम एक बार फिर जांच कर लें? क्या जांच? फू परिवार की रेसिपी इसी तरह की होती है। तुरंत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करो। अगले हफ्ते फू परिवार के स्वाद वाली रेडी टू ईट डिशेज लॉन्च करो और मध्य शरद बाजार पर कब्जा करो। लेकिन कैरन जी, टेस्टर का कहना है कि खाने के बाद थोड़ी घबराहट और अनिद्रा हो रही है। शुरू में खाने में अजीब लगना सामान्य है। प्रीमेड खाना ताजे खाने जितना हल्का नहीं होता। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। अभी उत्पादन शुरू करो। इस दिन का बहुत इंतजार था। बस फू परिवार की रेसिपी मिल जाए और हिट प्रोडक्ट बन जाए तो स्टार फूड चीनी रेडी टू ईट बाजार पर पूरी तरह से एकाधिकार कर सकेगा। माँ का वह छोटा स्टोर जो वे नहीं बचा पाए, मानकीकरण जरूरी है। देश का सबसे बड़ा खाद्य ब्रांड बन जाए। शुरू हो गया। तूफान अब आने ही वाला है। रेसिपी नकली है ना? तुमने जानबूझकर मुझसे ले जाने दिया। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें पता था कि इसमें समस्या है, फिर भी कैरन को दे दिया।
तुम और वह कोई फर्क नहीं है। मैंने नहीं किया, मैं बस। सुमन, कैरन जी ने कहा तुमने काम ठीक से नहीं किया। असली नकली रेसिपी में फर्क नहीं कर सकते। जेड पेंडेंट और नकली रेसिपी दोनों दे दो। आज करता है अपने बीज एन। कैरन ने काम निकलने के बाद मुझे धोखा दिया। कोई भी नहीं पा सकता, नहीं तो सब बर्बाद कर दूंगी। मत करो। तुम पागल हो गए हो? यह तालाब बहुत गंदा और गहरा है। नीचे जाने पर कुछ बुरा हो सकता है। आज से स्वाद वापस आने की कोई संभावना नहीं है। माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जाकर कैरन को बताओ। कैरन, खेल अभी शुरू हुआ है। जेड पेंडेंट खो गया, मैं फिर भी जीत सकती हूँ। सब सुमन की गलती है, बहुत ज्यादा हो गया। जेड पेंडेंट बर्बाद हो गया। तुम्हारा स्वाद मरकार। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इस पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। ऐसा होना भी ठीक है। पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो गई। शिंगशी के सभी उत्पाद नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। इस दुर्घटना का कारण किसी ने जानबूझकर झूठी रेसिपी दी है। वह फू कंपनी की कर्मचारी लिन वेई है, जिसने जानबूझकर हमें फंसाने की साजिश रची। लिन वेई, हमारे साथ चलिए। किस हक से? साफ है, शिंगशी ने खुद बनाया है। कैलेन बहुत बेशर्म है। ठीक है, जो साफ है वह साफ रहेगा। तुम चिंता मत करो, मैंने सबूत इकट्ठा करने का कहा है। शिंगशी की आपूर्ति मात्रा और उत्पादन प्रक्रिया दोनों में गड़बड़ी है। तुमसे कोई संबंध नहीं। वो। हाँ, मुझे पता है। माफ करो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कैलेन बहुत जल्दबाजी में थी। वह जितनी जल्दबाजी करेगी उतनी ही जल्दी अपनी गलती दिखा देगी। और इंतजार करो। मिस लिन, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं। कैरन जी, इतनी जल्दी मत निकालिए। मैं मूंग दाल और संतरे के छिलके का शरबत लाई हूँ, सभी मालिकों को चखने और चिकनाई दूर करने के लिए। एक कटोरी मूंग दाल का शरबत पीकर तुरंत आराम मिल गया। यह मूंग दाल का शरबत बहुत अच्छा है। खाने के बाद घबराहट खत्म हो गई। बेशक अच्छा है, खाने और गुस्से के कर्म को शांत करने के लिए। कैरन जी का प्री कुक्ड फूड ज्यादा खाने से दिल में आग लग जाती है। यह इसके लिए सही है। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या कर्म? तुम यहाँ ढोंग मत करो। यह ढोंग है या नहीं, कैरन जी को खुद पता है। तुमने सुमन को नकली रेसिपी लेने के लिए मजबूर किया। तुम्हें पहले से पता था कि प्री कुक्ड फूड में दिक्कत है, फिर भी तुमने जिद करके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। पैसे कमाने के लिए ग्राहकों की सेहत की भी परवाह नहीं की। मैंने नहीं किया। मानकीकरण करने में क्या गलत है? पारंपरिक हुनर देर स्बेर खत्म हो जाएगा। मेरी माँ उस समय एक पुराना ढाबा चलाती थी जिसे पूंजी ने कुचल दिया। मैं नहीं चाहती कि कोई और उसकी तरह हो। तुम्हारी माँ एक ढाबा चलाती थी। वह कोई पुराना ढाबा नहीं था, वह दिल था। तुम अब जो कर रही हो वही उसकी भावना को बर्बाद कर रही है। फू युनशेन,
मरीज का पीटीएसडी पहले से ही गंभीर था। हेलुसिनोजन लेने के बाद इससे बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। वह कब जागेगा यह उसकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। कर्म मन पर हावी है। सामान्य दवा काम नहीं करेगी जब तक फू श्रीमती का पूरा नुस्खा न मिल जाए। खाने की जड़ से समाधान। पूरी रेसिपी जला दी गई है। पुराने घर की रसोई पूरी जल गई। जरूरी नहीं। फू श्रीमती को पुराने घर के संगीत कक्ष में जाना बहुत पसंद था। हो सकता है वहां कुछ बचा हो। मेरी माँ को पियानो बजाते हुए गुनगुनाना पसंद था। युनशेन, माँ जानती है तुम हमेशा खुद को दोष देते हो कि उस दिन खेलने भाग गए थे। एग फ्राइड राइस का आखिरी कदम। 1 चम्मच ठंडी चर्बी डालो। यह घर का स्वाद है। लिनवे रुको, ये केरन के सारे अपराध के सबूत हैं। उसने जो किया, मेरा भी हाथ है। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागूंगी। फू युनशेन कैसा है? एग फ्राइड राइस का आखिरी कदम। मिल गया? मिल गया। तो ठीक है। फू परिवार की स्वाद परंपरा मेरे हाथों नहीं टूटी। यही अच्छा है। जेड का लटकन। रिएक्शन आ गया। फू युनशेन, जागो। फू युनशेन, जागो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम अच्छे से खाना खाओ। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम अच्छे से खाना खाओ। यह मेरी माँ के बनाए का स्वाद। हाँ, आखिरी कदम है ठंडी चर्बी। हाँ, आखिरी कदम है ठंडी चर्बी। ठंडी चर्बी? उसने अपनी वसीयत में लिखा था। ठंडी चर्बी मुझे कैसे याद नहीं? तब तुम बहुत छोटे थे, पर तुम्हारी माँ को याद था। उसने कहा, अतीत में मत उलझो। उसने कहा, अतीत में मत उलझो। आगे देखो। 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए। आखिरकार गांठ खुल गई। आगे की हर एक रोटी अच्छे से खाना। 20 साल का खाने का कर्म बंधन आखिरकार सुलझ गया। लिंजी, कैलून के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उस पर जहरीला खाना बनाने, जानबूझकर चोट पहुंचाने और गुंडागर्दी के आरोप हैं। लिंजी, कैलून के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उस पर जहरीला खाना बनाने, जानबूझकर चोट पहुंचाने और गुंडागर्दी के आरोप हैं। लिंजी, कैलून के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उस पर जहरीला खाना बनाने, जानबूझकर चोट पहुंचाने और गुंडागर्दी के आरोप हैं। लिंजी, कैलून के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उस पर जहरीला खाना बनाने, जानबूझकर चोट पहुंचाने और गुंडागर्दी के आरोप शेयर गिर गए हैं। कैलून के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ग्रुप के शेयर जहरीला खाना बनाने, जानबूझकर चोट पहुंचाने और गुंडागर्दी के आरोप है। सुमन ने खुद सरेंडर किया, सब कुछ बता दिया। अच्छे काम की वजह से सजा कम होगी। सुमन ने खुद सरेंडर किया, सब कुछ बता दिया। अच्छे काम की वजह से सजा कम होगी। सुमन ने खुद सरेंडर किया, सब कुछ बता दिया। अच्छे काम की वजह से सजा कम होगी। सुमन ने खुद सरेंडर किया, सब कुछ बता दिया। अच्छे काम की वजह से सजा कम होगी। हाँ। आगे क्या करने का इरादा है? मैं देश भर में घूमना चाहती हूँ। सिंगशी ने कई पुराने ब्रांड बर्बाद कर दिए। कई कारीगर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन्हें एकजुट करना चाहती हूँ ताकि असली स्वाद बच सके। मैं देश भर में घूमना चाहती हूँ। सिंगशी ने कई पुराने ब्रांड बर्बाद कर दिए। कई कारीगर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन्हें एकजुट करना चाहती हूँ ताकि असली स्वाद बच सके। मैं देश भर में घूमना चाहती हूँ। सिंगशी ने कई पुराने ब्रांड बर्बाद कर दिए। कई कारीगर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन्हें एकजुट करना चाहती हूँ ताकि असली स्वाद बच सके। मैं देश भर में घूमना चाहती हूँ।
सिंगशी ने कई पुराने ब्रांड बर्बाद मैं कर तुम्हारे दिए। साथ कई चलूंगा। कारीगर अभी भी संघर्ष कर फू रहे ग्रुप हैं। तुम्हारा मैं साथ उन्हें देगा। एकजुट करना चाहती हूँ ताकि असली तुम्हें स्वाद डर बच नहीं सके। लगा? मैं देश भर में घूमना चाहती हूँ। किस बात का सिंगशी डर? ने कई पुराने ब्रांड डर बर्बाद है कर कि दिए। एक कटोरी कई कारीगर नूडल्स अभी भी तुम्हें फिर से संघर्ष ठीक कर कर रहे हैं। देगी। मैं उन्हें एकजुट करना चाहती हूँ ताकि असली स्वाद बच सके। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की योजना मत रोको। मैं हार गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मानकीकरण हार गया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की योजना मत रोको। मैं हार गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मानकीकरण हार गया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की योजना मत रोको। मैं हार गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मानकीकरण हार गया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की योजना मत रोको। मैं हार गया, लेकिन इसका मतलब यह पापा, सिंगशी इतनी ऊंची कीमत दे रही है, आप साइन कर दीजिए। इस बेकार कारखाने को चलाकर आप कितना कमा सकते हैं? बकवास। मेरे सॉस को पूरे 300 दिन धूप में सुखाना होता है, एक दिन भी कम नहीं चलेगा। उनके फैक्ट्री वाले माल में सिर्फ एडिटिव्स हैं। वह डोबान जियांग कहलाने लायक भी नहीं है। क्या जमाना है? आप अब भी पुराने नियमों पर अड़े हैं? आप नियमों पर अड़े हैं, कारखाना बंद होने वाला है। बंद हो जाए तब भी नहीं बेचूंगा। यह 3 पीढ़ियों का हुनर है। जो जी नमस्ते, मैं फूशी की लिनवेई हूँ। मैं आपसे एकमात्र साझेदारी के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम आपका माल बेचेंगे, आप बस पुराने तरीके से कीमत लगाएं। फूशी, सिंगशी की कीमत आपसे 2 गुनी ऊंची है। आप किस आधार पर बात कर रहे हैं? लिन मिस, उसकी मत सुनिए। क्या आप सच में मेरे पुराने नियमों का पालन करेंगी? बिल्कुल, हमें आपका हुनर चाहिए, आपका नुस्खा नहीं। नुस्खा ही असली कीमती चीज है। चुप रहो। झोजी, आपको आखिरी 1 दिन का समय देता हूँ। साइन करते ही पैसे आ जाएंगे, नहीं किया तो हम कल आपके सामने ही नई फैक्ट्री खोल देंगे। एक क्या तुम कीमत को मेरी लागत से भी नीचे ला दोगे? तुम मुझे धमका रहे हो? धमकी नहीं, हकीकत है। इस तरह एक बुजुर्ग कारीगर पर दबाव डालना। आपको सिंगशी का नाम खराब करने का डर नहीं? नाम जीतने पर ही ना मिलता है। पारंपरिक हुनर कभी न कभी खत्म हो जाएगा। अगर समझदार हैं तो जल्दी रास्ता छोड़ दीजिए। 3 दिन बाद एक मुकाबला करेंगे। आप फैक्ट्री वाला सॉस इस्तेमाल करेंगे, झोजी हाथ से बना सॉस इस्तेमाल करेंगे। हर कोई 3 व्यंजन बनाएगा, वहीं पर मुकाबला होगा। अगर आप जीत गए हम चले जाएंगे, अगर आप हार गए सिंगशी पीक्सियान से हट जाएगी। मुकाबला करेंगे। आए, मैं देखूंगा कि यह पुराना कारीगर क्या नया लेकर आएगा। ये सब दिखावा है। मशीन से हिला दो तो हो जाएगा। तू क्या जानता है? सॉस का मटका दक्षिण की ओर रखना पड़ता है। धूप का कोण थोड़ा भी गलत हुआ तो स्वाद बदल जाता है। पापा, तुम बहुत जिद्दी हो। शाओ झो, आओ एक बार चखो। यह कितनी खुशबूदार है। यह वही चीज है जो तुम्हारे पापा 40 साल से संभाल रहे हैं। मशीन यह नहीं सीख सकती। यह पारंपरिक विधि से बनी सॉस है जिससे बना 2 बार पकाया हुआ पोर्क। स्वाद बिल्कुल असली है। फैक्ट्री वाली सॉस का स्वाद बहुत बेजान है, जैसे मसाला पैकेट खा रहे हों। पापा, माफ कीजिए। मुझे पहले लगता था कि पुराने नियम बेकार हैं, लेकिन आज पता चला हस्तकला की चीजें मशीन नहीं सीख सकती। पता चल गया तो ठीक है। यह हस्तकला 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। यह हमारी पीढ़ी में खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत कमाल है। नंबर 5। प्रतियोगिता का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया। सब कह रहे हैं कि पारंपरिक हस्तकला कमाल की है। कई पुरानी दुकानों के मालिक हमसे संपर्क कर रहे हैं। वे साथ काम करना चाहते हैं। कोई जल्दी नहीं, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अगली जगह कहाँ जाएं? जियांगनान। हे जी, चाय घर की डबल फ्लेवर बास बहुत मशहूर है। सिंगशी ने उन पर नजर डाली है। पति पत्नी दुकान बेचने या न बेचने को लेकर तलाक की नौबत आ गई है। दुकान के कारण तलाक? दुकान संभालना बहुत थकाऊ है। पत्नी प्री कुक्ड फूड पर स्विच करना चाहती है। पति पुरानी हस्तकला पर अड़ा है। 6 महीने से झगड़ रहे हैं। रिश्ता लगभग खत्म हो गया है। एक कटोरी मछली से सुलझ सकता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बल्कि दबाव के नीचे दब जाते हैं। एक कटोरी मछली बनाना शायद उन्हें याद दिला सके। यह दुकान मेरे पिता की विरासत है। मरते दम तक नहीं बेचूंगी। नहीं बेचेंगी तो क्या होगा? सिंगशी रोज आकर हंगामा करता है। ग्राहक आने से डरते हैं। हे चाचा आंटी लैन, मैं फू शी की लिन वही हूँ। फिर से खरीदने आई हो? हम खरीदने नहीं आए, आपकी चाय की दुकान बचाने आए हैं। क्या बचाओगे? सामने वाला स्टार फूड रोज हंगामा करता है।
तुम्हारे पास आखिरी 3 दिन हैं। अगर अब भी नहीं किया तो हम कीमत और कम कर देंगे। 3 दिन बाद खाना पकाने का मुकाबला सिर्फ डबल फ्लेवर बास का। अगर तुम जीत गए हम तुरंत चले जाएंगे, अगर तुम हार गए तो पुराने शहर से हट जाओगे। ठीक है, मुकाबला करेंगे। हमारी शाही बास स्टैंडर्ड स्वाद पक्की जीत है। मिस लिन, तुम्हारी अच्छी नीयत का शुक्रिया, लेकिन मेरे पति अब उसे बिल्कुल विश्वास नहीं कि मैं दुकान बचा सकती हूँ। जवानी में हमने साथ मिलकर बनाया था। मैं मीठा बनाती थी, एक मीठा एक तीखा, यही डबल फ्लेवर बास की शुरुआत थी। बाद में उसे लगा दुकान चलाना बहुत थका देने वाला है। वह रेडीमेड खाना बेचना चाहता था। मैं थकान की शिकायत नहीं कर रही, मुझे डर है कि आखिर में सब कुछ खो दूंगी। तुम सब कुछ कैसे खो दोगी? मैं हूं ना। तुम सिर्फ जबान से बहादुर हो, 20 साल से यही कहती आ रही हो। तुम दोनों बिल्कुल इस डबल फ्लेवर बास की तरह हो। एक मीठा एक तीखा देखने में अलग लगते हैं, लेकिन असल में एक दूसरे के पूरक हैं। तुम्हें याद है तुम मेरे लिए तेल लगाती थीं। हाथ फिसल गया था। बहुत दिनों बाद साथ मिलकर मछली पकाई है। मैं तो भूल ही गई थी। पता नहीं था कि हमने साथ जो खाना बनाया था इतना स्वादिष्ट होता है। मेरी गलती है। हमेशा तुमसे झगड़ा करता था। देखिए मानकीकृत उत्पाद। हर मछली का स्वाद एक जैसा है। यही भविष्य की दिशा है। मीठे में आधा चम्मच चीनी और डालो। आज नमी ज्यादा है। समझ गई। पता है। तेरा तीखा मसाला ज्यादा मत तलो। रेडीमेड खाने का स्वाद बेजान है, इसमें जान नहीं। ताज़ा बनी मछली ताज़ी, कोमल और लेयर वाली, यही असली दो स्वाद वाली बासा मछली है। खासकर मीठा तीखा कॉम्बिनेशन एक यिन एक यांग एक दूसरे को उभारते हैं। यही गर्मजोशी वाला खाना है। मिसली, शुक्रिया। आप दोनों को संभाल लिया, आगे से झगड़ा न करें। अब नहीं झगड़ेंगे, साथ मिलकर मछली बनाएंगे, साथ दुकान संभालेंगे। वीवी, नानजिंग में बहुत सारे बच्चे हैं। सिंगशी का रेडीमेड खाना खाने के बाद उन्हें एनोरेक्सिया हो गया। वे कुछ नहीं खा पाते। उनमें एक लड़की है, शियाओ या, उसकी हालत सबसे गंभीर है। वह हार्डमांस रह गई है। बच्ची कितने साल की? 8 साल। डॉक्टर कहते हैं यह मानसिक एनोरेक्सिया है, दवा बेअसर है। हम तुरंत नानजिंग चलें। बच्चे का पेट कमजोर है, कर्म शरीर में समा गया है। बड़ों से ज्यादा मुश्किल है। बड़ों को तर्क से समझा सकते हैं, बच्चों के लिए अलग तरीका चाहिए। क्या तरीका? बच्चे को खुद खाना पकाने दें, उसे जबरदस्ती न खिलाएं। उसे खाने में रुचि वापस लानी है। स्वाद नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस मामले को दबा दो। बाहर कहो कि यह बच्चे की अपनी समस्या है। शियाओ या, चलो खाना बनाने का खेल खेलते हैं। अच्छा, तुम अपनी पसंद की सामग्री चुनो, दीदी तुम्हारे लिए सैंडविच बनाएगी। हाँ, शियाओ या की बात मानो। चाहकर देखो, यह शियाओ या का खुद चुना हुआ स्वाद है। मुझे एक और चाहिए। हमें जो करना है वो बच्चों को खाने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि उन्हें खुद सामग्री चुनने देना है। खाना बनाने में भाग लेना, खाने में रुचि वापस लाना। मिस लिन, ये अस्पताल है, यहाँ आप नाटक नहीं कर सकती। कृपया हमारे इलाज में हस्तक्षेप न करें। बच्चा खाना खाने को तैयार है, यही सबसे अच्छा इलाज है। डॉक्टर साहब, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हैं? क्या स्टार फूड से कुछ लिया है? दीदी शुक्रिया।
हाथ के बीफ बॉल में सिर्फ शुद्ध बीफ और 3000 बार पीटना चाहिए और चीजें मिलाने का कोई फायदा नहीं। फिर ये हाथ का बीफ बॉल कैसे कहलाएगा? पुरानी चीजों पर अड्डे रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सिंगशी मानकीकृत उत्पादन करता है, उनकी बिक्री हमसे 100 गुना ज्यादा है। नवाचार में क्या गलत है? तू सिंगशी गया तो मुझे अपना बाप मत समझना। बेकार है, मेरा बेटा तो कोई और ले जा रहा है। यह दुकान जल्द ही बंद हो जाएगी। चेन जी, नवाचार हमेशा बुरा नहीं होता। परंपरा जड़ है, नवाचार पत्ता है। जड़ गहरी, पत्ते घने तभी दूर जा सकते हैं। पापा, मैंने सिंगशी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब मेरे बीफ बॉल पूरे देश में बिकेंगे। आप अपना पुराना ठेला संभालिए, धीरे धीरे पीटते रहिए। एक बात करते हैं, 3 दिन बाद एक मुकाबला करते हैं। आप अपना नवीन बीफ बॉल बनाइए और चेन जी पारंपरिक बनाएं। जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। मुकाबला करें। मुझे यकीन नहीं कि पुराना ढंग नए स्वाद को हरा पाएगा। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? कोई हार जीत नहीं है। परंपरा और नवाचार एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मास्टर चेन अपनी कला को संभाले हुए हैं और छोटे चेन कुछ नया करना चाहते हैं। दोनों गलत नहीं है, बस एक दूसरे को समझने की कमी है। खून। अब कौन सा जमाना है, पुराने नियम काम नहीं आते। पारंपरिक हाथ से पीटा मांस, शुद्ध सुगंध, चबाते जाओ, स्वाद बढ़ता जाए। यह पुरानी कारीगरी का कमाल है। नए स्वाद भी अच्छे हैं, कई परतें हैं, युवाओं के लिए उपयुक्त। अंतिम परिणाम बराबरी। असल में जीत हार तय करने की जरूरत नहीं है। पारंपरिक आधार नवाचार से बढ़त, दोनों का मेल ही सबसे अच्छा स्वाद है। मैं बहुत जिद्दी था। जब तक कारीगरी की जड़ नहीं बदलती, थोड़ा नवाचार भी बुरा नहीं है। माफ करना। मुझे पुरानी कारीगरी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। 3000 हथौड़ों की नींव के बिना नवाचार में भी आत्मा नहीं होती। वही राष्ट्रीय स्वाद प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। शिंगशी ने अपना रूप बदल लिया है। न्यू फ्लेवर ग्रुप के नाम से भाग ले रहा है। कहा जा रहा है कि वे पूरी तरह से नए रेडी टू ईट उत्पाद लाए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं इस बार पारंपरिक कारीगरी और मानकीकृत प्री कुक्ड भोजन का अंतिम मुकाबला है। आखिरकार आ ही गया। कैलन हालांकि हिरासत में है, लेकिन अब भी रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। इस प्रतियोगिता में वह नए उत्पाद से वापसी करना चाहता है। कैलन पागल हो गया है। वह इससे पूरी तरह बाजार पर कब्जा करना चाहता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। पंजीकरण, चलो उनसे मिलते हैं।
यह सुरक्षा रिपोर्ट है। पूरे अंक से पास। बहुत मजा आया। नेटिजन न्यू फ्लेवर को बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं और पारंपरिक हस्तकला का समर्थन कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है कैरन, जब हिम्मत करके आया है पक्का कोई और चाल है। पहला राउंड तो बस एक शुरुआत थी। फ्यूजन डिश। न्यू फ्लेवर चीनी पश्चिमी फ्यूजन में माहिर है। यह टॉपिक उनके पक्ष में है। 10 फायदा हो या ना टक्कर के बाद पता चलेगा। हम पूरे रास्ते आए हैं, हमने क्या कुछ नहीं देखा। पहला राउंड हारे तो हारे, दूसरा राउंड मैं उसे बुरी तरह हराऊंगा। सामग्री पर योजना के अनुसार गड़बड़ी करो। यह तो उन्हीं का किया हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया। चलो आयोजकों से बात करते हैं। सबूत नहीं है, घबराओ मत, एक रास्ता है। यही डिश जीत दिलाएगी। धांधली है। फाइनल की थीम घोषित, घर का स्वाद। 1 हफ्ते बाद फाइनल लाइव, पूरे नेट पर वोटिंग। दूसरा, सबको पता चलना चाहिए, स्टैंडर्ड प्री कुक्ड डिश ताजे से बेहतर घर का स्वाद दे सकता है। तुम्हारी क्या संभावना है? घर का स्वाद दिल से बनता है, मशीन से नहीं बनता। तुम जीत गई हो। फाइनल का नतीजा चाहे जो भी हो, जो तुमने बचाया है चैंपियन से ज्यादा अहम है। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे चैंपियन भी चाहिए, हुनर भी बचाना है। यह शिनवेई के लोगों का काम है। सेमीफाइनल हारकर वे नाखुश हैं, इसलिए वे हमें इस तरह से प्रतियोगिता छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं। आराम, दन। अब क्या करें? हम खाली हाथ मंच पर नहीं जा सकते। चलो प्रतियोगिता छोड़ देते हैं। कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं, इसी से प्रतियोगिता करेंगे। सिर्फ चावल और अंडे हैं। फाइनल का थीम घर का स्वाद है। शिनवेई ने पूरी रेडीमेड दावत तैयार की है और तुम्हारे पास सिर्फ एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस है। घर का स्वाद है। दुनिया में सबसे दिल को छूने वाला घर का स्वाद कभी महंगे पकवान नहीं होते, बल्कि एक गर्मा गर्म अंडा फ्राइड राइस होता है। उसमें महंगी सामग्री नहीं चाहिए, बस दिल लगाना काफी है। एक लिनवेई, मैं रिश्तों का इस्तेमाल करके प्रतियोगिता टाल सकता हूँ। तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कर सकती हूँ। लिन जी, अगर आपको सामग्री की कमी है, हम आपको कुछ रेडीमेड सेमी फिनिश्ड उत्पाद उधार दे सकते हैं। आखिर फाइनल का लाइव प्रसारण है, इतनी बुरी तरह से न हारें। चखो। समय समाप्त। काम घटिया है दिखने में। औसत एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस और इसे घर का स्वाद कहते हैं। बहुत लापरवाह। बिल्कुल, और शिनवेई के स्टैंडर्ड डिश से बहुत दूर है। मैं 2 नंबर देता हूँ। तांग श्याओ। यह स्वाद बिल्कुल मेरी माँ के बनाए जैसा है। घर का स्वाद किसे कहते हैं? महंगी सामग्री नहीं, यह हड्डियों में बसी याद है। यह कटोरी अंडा फ्राइड राइस, मैं फुल मार्क्स देती हूँ। जज वांग, मेरा ध्यान रखिए, यह तोहफा रख लीजिए। तुमने गंदी हरकतों से मुकाबला जीता और खाने की बात करने की औकात है। जज की पात्रता खत्म।
क्या बक रहे हो? कोई राज्य नहीं है, दिल से खाना बनाना काफी है। फाइनल का नतीजा आ गया, तुम हार गए और शिनवेई मामला सार्वजनिक हो गया। नामुमकिन है, मैंने तो सब ठीक से कर दिया था। हार कैसे हो गई? मानकीकरण गलत नहीं है, दक्षता गलत नहीं है, हम जीत क्यों नहीं पाते? बधाई हो, फूशी वेईमाई को राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। फू परिवार सप्लाई चेन बनाने के लिए फंड देगा और ऑनलाइन दुकानें खोलेगा, सबकी बिक्री में मदद करेगा। हुनर ही जड़ है, हम मिलकर इसे बचाए रखेंगे। यह बहुत कीमती है। यह मेरी माँ ने छोड़ा है, उन्होंने कहा था कि यह उसी को देना है जो फू परिवार का स्वाद बचा सके। यह कीमती नहीं, क्योंकि तुम इसके लायक हो। तुम दिखावा करने आई हो। नहीं, मैं बस पूछना चाहती हूँ, तुम मानकीकरण पर इतने अड़े क्यों हो? मेरी माँ ने एक छोटा होटल खोला था, स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में पूंजी आ गई। चेन खोलकर प्रीमेड खाना बनाने लगे, सस्ते दाम पर मेरी माँ का होटल बंद करवा दिया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हर किसी के लिए सबसे बड़ा मानकीकृत खाने का साम्राज्य बनाऊंगा और सभी छोटे व्यापारियों को फिर अपनी माँ की तरह गलती का बोझ न उठाना पड़े। सोच गलत नहीं है, रास्ता भटक गया। स्वाद को कॉपी किया जा सकता है, लेकिन दिल को कॉपी नहीं किया जा सकता। तुम जो बचाना चाहते हो वह स्वाद नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल का अफसोस है। अगर मेरी माँ को भी तुम जैसा कोई मिल जाती। क्या ऐसा नहीं होता? शुक्रिया, वापस लाने में मदद के लिए शुक्रिया। तो फीनिक्स के आंसू सच में दिल से निकले आंसू हैं। आंसू नहीं, बल्कि तेरी भावना काम आती है। बच्ची, तूने कर दिखाया। अन्न देवता का अनुबंध तूने पूरा कर लिया। खाने गुस्से के कर्म की जड़ तूने उखाड़ दी। हम सब ने मिलकर स्वाद को बचाया। और एक बात, स्वर्ग लोक में अन्न देवता ने संदेश भेजा है, तूने कर्म सुलझा दिया। स्वर्ग के रसोइयों की स्वाद शक्ति हजारों सालों से खत्म है। वे तुझे बुलाना चाहते हैं, उन्हें सिखा कि भावना क्या होती है। तू कहीं भी जाए, मैं तेरे साथ हूं। परिवार वालों, हमारा ग्विक्सिन शियाओचू खुल गया। आज सब पर 20% छूट। मिस लिन, मैं आपके साथ साझेदारी करना चाहता हूं, आपकी रेसिपी एआई सिस्टम में डालना, ताकि पूरी दुनिया को वही स्वाद मिले। मानकीकरण का मतलब नवीनता नहीं, तकनीक हस्तकला का विस्तार हो सकती है। लीजिए, मुझे सोचने दीजिए। नहीं करना तो मना कर दीजिए, जबरदस्ती न करें। नहीं करने का मन नहीं, बस कारीगरी की जड़ इंसान है। अगर सब मशीन पर छोड़ दें तो लोग खाना बनाना नहीं सीखेंगे। जनता की शिकायत मिली है, दुकान की सामग्री की जांच संदिग्ध है। दुकान को बंद करके सुधार करने का निर्देश, जांच में सहयोग करें। पक्का शिंगशी के बचे हुए लोगों की शरारत है, वे खुद ही बंद हो गए और हमें चैन से नहीं रहने देते। लिन जी, तकनीक का मकसद कारीगरों को बदलना नहीं है, बल्कि और लोगों को अच्छा स्वाद कहने देना है। आपकी कला मशीनों के जरिए हर घर तक पहुंच सकती है, बजाय सिर्फ इन 8 मेजों तक सीमित रहने के। सहयोग हो सकता है, लेकिन शर्त के साथ। एआई सिर्फ बुनियादी आइटम बना सकता है। मुख्य कला अभी भी इंसानों द्वारा सिखाई जानी चाहिए और हर बिक्री पर कुछ पैसे निकालने होंगे कला संरक्षण फंड के लिए। युवाओं को मुफ्त खाना बनाना सिखाएंगे। कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। हम भविष्य में 100 चेन स्टोर खोलेंगे। दुनिया के मामले तुमने बहुत अच्छा किया। अनुबंध पूरा हो गया है। समझौते के अनुसार मैं तुम्हारी स्वाद क्षमता वापस कर सकती हूँ।
इसे खा लो, तुम्हारी स्वाद क्षमता पूरी तरह वापस आ जाएगी। नहीं, जरूरत नहीं। क्यों? क्या तुम स्वाद नहीं चखना चाहती? चख पाऊं या न चख पाऊं अब मायने नहीं रखता। मैं हर डिश का तापमान जानती हूँ, खाना पकाने की भावना जानती हूँ, यही काफी है। दिल में स्वाद है, जुबान पर स्वाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, बहुत खूब। दिल में स्वाद, तुम्हें चुनना सही था। लिन जी, तुम्हारी वजह से। बच्चा अब खाना बहुत चाव से खाता है, सब कुछ खाता है। दीदी, यह मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। तुम्हारा बनाया खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा स्वाद। ग्लोबल प्रतियोगिता। वीवी, हम पेरिस जा रहे हैं। जाना चाहोगी? हाँ, सिर्फ जाना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए चीनी खाने का स्वाद और चीनी खाने की भावना। बच्ची, अच्छी तरह से मुकाबला करो, विदेशियों को हमारे चीनी पुराने स्वाद का मजा चखाओ। हाँ, हमारा चीनी खाना किसी भी पश्चिमी खाने से कम नहीं है। ज्यादा देसी मसाले ले जाओ। चिंता मत करो, सारी व्यवस्था मैंने कर ली है, तू बस अपने मुकाबले पर ध्यान दे। हो सुशीलिन, क्या आपको इस वैश्विक प्रतियोगिता में विश्वास है? सुना है विदेशी जजों को चीनी खाने के प्रति पूर्वाग्रह है। क्या आप चिंतित हैं? क्या आप में विश्वास है? मुकाबले के बाद पता चलेगा। चीनी खाने का आकर्षण जिसने भी खाया है वह जानता है। चीनी खाना तो बस चिकना खाना है, यह बिल्कुल सुंदर नहीं है। तुम लोग बिल्कुल बाहर हो जाओगे इस प्रतियोगिता के पहले दौर में। खिलाड़, तुम क्या कह रहे हो? चाहे वह सुंदर हो या न हो, हम मैदान पर देख लेंगे। बहुत तीखा है, मुख्य धारा के स्वाद के हिसाब से नहीं दिखने में। खराब उच्च स्तरीय व्यंजनों की बारीकी नहीं। 7 GIATT बहुत ज्यादा हो गया। 7 GIATT तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। यह जानबूझकर चीनी खाने को नीचा दिखाना है। यह तो अभी शुरुआत है, आगे के मुकाबलों में वे और भी ज्यादा गलत करेंगे। मैंने पहले ही कहा था, चीनी खाना अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए नहीं है। जल्दी हार मानो और चीन वापस जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो। अब हम प्रारंभिक दौर का अंतिम क्वालिफाइंग स्थान घोषित करेंगे। मैं अभी दिए गए अंकों का विरोध करता हूँ। खाने में कोई ऊंच नीच नहीं होता, सिर्फ लगन और बेलगन का फर्क होता है। यह मापो टोफू, यह मेरे खाए हुए सबसे जीवंत चीनी खाने में से है। इसे क्वालिफाई करना चाहिए। आपी, हाँ, वह क्वालिफाई हो गई। अगला कदम योजना के अनुसार। केरन हिरासत में है। केरन का हाथ पेरिस तक पहुंच गया है। बदल दिया गया। यह जरूर केरन के लोगों का काम है, बहुत गंदा काम है। मैं तुरंत CCTV चेक करवाता हूँ। मैं जल्दी से स्थानीय चीनी चैम्बर से सामान मंगवाता हूँ। समय नहीं है, कल सुबह मुकाबला शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास बैकअप है। इस राउंड का विषय है क्रॉसओवर फ्यूजन। स्वाद तो बेहतरीन है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत सादा है। हम स्वाद के आधार पर जज करते हैं, प्रेजेंटेशन से नहीं। फाइनल में जगह बनाने वाली आखिरी प्रतियोगी लिनवेई। लिनवेई जी, आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन फाइनल में इतना भाग्यशाली नहीं होंगी। किरण को बताओ, गलत तरीकों से असली हुनर को नहीं हराया जा सकता। जो चीज उसकी माँ संभाल नहीं पाई, मैं संभाल लूंगी। आप और उससे कह दो कि अब और चालबाजी न करे। जब भी वो कुछ करेगा, मेरे पास एक और सबूत होगा। केरन के द्वारा जजों को भ्रष्ट करने और चीनी खाने को बदनाम करने के पूरे सबूत फाइनल के दिन मैं सबके सामने पेश करूंगा।
मास्टर लिन, हमें आप पर भरोसा है। आपको सामग्री और सहायक चाहिए। बेझिझक बताइए। मैं तो बस अच्छे से मुकाबला करना चाहती थी। अब मैं समझ गई। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैं सभी प्रवासी चीनी शेफ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो मैं सभी चीनी खाना बनाने वालों के लिए ये गर्व की लड़ाई लड़ूंगी। रहने दो। क्या? चालबाजी मत करो। हारना है तो हार जाओ। मैंने आधी जिंदगी लड़ाई लड़ी, अंत में मैं उस पूंजी से कैसे अलग हूं जिसने मेरी माँ को सताया। नतीजा चाहे जो भी हो, तुम मेरे दिल के चैंपियन हो। बस यही काफी है। फाइनल का विषय है विरासत। माँ, ये खाना आपने सिखाया था। आखिरी कदम ठंडा चर्बी, घर का स्वाद है। एक चीनी प्रतियोगी एग फ्राइड राइस बना रहा है। यह प्रतियोगिता का अपमान है। तुम्हें क्या पता, एक फ्राइड राइस ही कौशल की कसौटी है। मेरी माँ चीनी थी बचपन में। वह मेरे लिए हमेशा एग फ्राइड राइस बनाती थी। मैंने 50 साल से यह स्वाद नहीं चखा है। जज साहब, यही मेरी विरासत का स्वाद है। कोई गुप्त नुस्खा नहीं, कोई महंगी सामग्री नहीं, बल्कि एक कटोरी एग फ्राइड राइस जो माँ ने अपने बेटे के लिए छोड़ा था। यही असली विरासत है। ये जज रिश्वत लेते हैं। ये मीडिया पैसे लेकर चीनी खाने को बदनाम कर रहे हैं। सबूत पुख्ता है। रोबोट का बनाया खाना तो बहुत अच्छा है। प्रीमेड खाने से बेहतर है, कम से कम ताज़ा है। बॉस, तुम और ब्रांच क्यों नहीं खोलते? हुनर संभालना है, लालच नहीं। एक दुकान अच्छी चले तो 100 दुकानों से बेहतर। दीदी, मैं 3 हफ्ते से सीख रहा हूँ। क्या मैं अपना स्टॉल लगा सकता हूँ? हाँ। तकनीक काफी है, बस दिल लगाना जरूरी है। हर कटोरी बनाते वक्त खाने वाले का ख्याल रखो तो अच्छा बनेगा। दीदी, मैं आगे शेफ बनना चाहता हूँ। अच्छा, बस तुम्हें सच में पसंद हो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। बेटी, वक्त का कर्म लगभग खत्म हो गया। अब लोग शांति से खाना खा पा रहे हैं। आप हाँ, अच्छा खाना सबसे बेहतर है। एक और बात है, अन्न देवता ने कहलवाया है। स्वर्ग लोक की बात, तुम्हारा क्या फैसला है? स्वर्ग के रसोइयों की स्वाद कलिकाएं खत्म हो गई हैं। किसी के जगाने का इंतजार है। कितने दिन? 3 दिन काफी हैं। बस उन्हें सिखा दो कि सच्चा खाना क्या है। इसकारी जी, आप 3 दिन। जल्दी मत करो, सोच लो। जब जाने का मन करे, ये पेंडेंट तुम्हें ले जाएगा। जाना है तो जाओ, मैं इंतजार करूंगा। डर नहीं लगता मैं नहीं आऊंगी? डर? लेकिन अगर तुम नहीं आई तो मतलब वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। 3 दिन। 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम आखिरकार समझ गए। मैं सिर्फ 3 दिन रहूंगी। दुनिया में अभी भी बहुत सी चीजें मेरा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, 3 दिन ही सही। वे पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुपात पर निर्भर करके खाना बनाते हैं, बिल्कुल सटीक, लेकिन उसमें कोई नवीनता नहीं। धीरे धीरे उनकी स्वाद कलिकाएं कमजोर हो गईं और वे स्वाद नहीं पहचान पाती और वे भावपूर्ण खाना नहीं बना पाती। मैं एक साधारण इंसानी रसोइया हूँ और आज स्वर्ग में देवताओं को खाना बनाना सिखा रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जादू से 1 सेकंड में हो जाती हैं। खुद करने की क्या जरूरत है? खाना पकाना सिर्फ पैन में डालने से शुरू होता है नहीं, जब आप सब्जियां चुनते, धोते और काटते हैं, तब से ही आप अपना दिल लगा रहे होते हैं। अगर आप सामग्री पर ध्यान देते हैं तो सामग्री आपको स्वाद देती है। शुक्रिया, आपने जगा दिया।
हम हजारों सालों से खाना बना रहे हैं और पता चला कि हम हमेशा से गलत कर रहे थे। गुरुजी, इतना आदर न करें। अच्छा है। हजारों सालों का पुराना नियम आखिर तुमने तोड़ दिया। समझौते के मुताबिक मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। स्वाद वापस आना, अमर हो जाना। कुछ भी मांग सकती हो। नहीं, जरूरत नहीं। मेरा स्वाद धीरे धीरे वापस आ रहा है। अमर होना भी बेकार है। इस दुनिया में कुछ दशकों की जिंदगी में अपनापन है और एक प्यारा इंसान। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर हो सके काश दुनिया के लालच और नफरत के कर्म पूरी तरह खत्म हो जाएं, सब लोग अच्छे से खा सकें और अच्छे से जी सकें। यह मुश्किल नहीं है। तुमने दुनिया में जो किया है वह पहले से ही हल हो रहा है। मैंने तो बस साथ दिया। संसार की आग, यही संसार का सर्वोच्च कल्याण है। तो यह सिर्फ एक सपना नहीं था। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ ना। बस लगता है दुनिया का स्वाद बहुत अच्छा है। आइए बैठिए, मेरा बनाया हुआ अंडा फ्राइड राइस रखिए। आइए। माफ कीजिए, पहले मैं बहुत जिद्दी थी। वह सब बीत गया। फू परिवार का स्वाद किसी एक का नहीं है, बल्कि उन सभी का है जो दिल से खाना बनाते हैं। आपकी कारीगरी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें हमारे गठबंधन में आकर मदद कीजिए। युवाओं को खाना बनाना सिखाइए और स्वाद को आगे बढ़ाइए। आपको डर नहीं लगता कि मैं फिर से गलती करूं? हर कोई गलती करता है, सुधार कर लीजिए तो ठीक है। सुना है आपने विश्व चैंपियनशिप जीती है, बधाई हो। शुक्रिया। मैं इस बार यह बताने आई हूँ कि शिनवेई ग्रुप का बिगड़ा हुआ मामला हमने संभाल लिया है। प्रोडक्शन लाइन को किफायती घरेलू खाने में बदल दिया गया है। पारंपरिक कारीगरी से मानकीकृत बेस बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा लोग अच्छा स्वाद खरीद सकें। आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं। मैंने जिंदगी भर गलत रास्ता अपनाया। आपकी एक बात ने सब साफ कर दिया। आप सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहते थे। अपने आप को अच्छी तरह से सुधारिए। बाहर आने के बाद एक छोटी सी दुकान भी खोल सकते हैं। आधी जिंदगी लड़ने के बाद समझ में आया कि स्वाद को बचाए रखने का तरीका कभी एकाधिकार नहीं बल्कि परंपरा है। राह। पहले मुझे डर था कि यह हुनर आगे नहीं चलेगा। अब डर नहीं है। इतने सारे युवा पुराने स्वाद को सीखना चाहते हैं। यह खत्म नहीं होगा। मिस लिन, हमारा एआई कुकिंग रोबोट तीसरी पीढ़ी तक आ गया है। 90% हाथ का स्वाद लौटा सकता है। अब यह रोबोट हजारों सामुदायिक कैंटीनों में पहुंच चुका है। बहुत से अकेले रहने वाले बुजुर्ग अब वे गरम घर का खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा है। तकनीक एक उपकरण है, बस दिल सही हो तो यह लोगों की मदद कर सकती है। एक बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मां ने कही यह पिनफू परिवार के स्वाद को बचाने वाले को दी जाएगी। अब मैं यह आपको देना चाहता हूं। क्या आप लेंगी? लगता है बहुत दूर आ गए। और लगता है जैसे सब कल की बात हो। सभी को नव वर्ष की पूर्व संध्या की शुभकामनाएं। परिवार संग मिलन। लोभ और क्रोध का कर्म पूरी तरह बिखर गया। इंसानी दुनिया की खुशबू किसी भी दैवी शक्ति से ज्यादा असरदार है। नव वर्ष की शुभकामनाएं। नए साल में आप सभी अच्छा खाना खाएं, अच्छा जीवन जिएं। नव वर्ष मुबारक। हर साल हम साथ बिताएंगे। हाँ।
अब से पहले जैसी बहती सुनहरी दैवी शक्ति अब नहीं रही। हूँ, तुम हो तो यही काफी है। बॉस, एक फ्राइड राइस। हाँ जी, 1 मिनट। वह कम नमक वाला हमेशा की तरह। हाँ, पुराने झांग का। कम नमक, कम तेल। तुम शियाओ या हो? यह पेंटिंग तुमने अभी रखी है? लिन वेई जी, मैं आपसे पकाना सीखना चाहती हूँ। मैं भी दिल को गर्म करने वाला स्वाद बनाना चाहती हूँ जरूर। वह आपकी बदौलत मेरी जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। उस सैंडविच से शुरू हुआ, मुझे लगा खाना बनाना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो फ्राइड राइस से सीखना शुरू करो। तेल को 60% गरम करें, अंडे का तरल डालें, चावल डालें और भुने दाने अलग हों। उतारने से पहले 1 चम्मच ठंडी चर्बी डालें। ठंडी चर्बी क्यों? क्योंकि यह घर का स्वाद है। खाना पकाने में सबसे जरूरी हुनर नहीं है, बल्कि दिल की बारीकी। दिल में गर्माहट हो तभी खाना दिल को गर्म कर सकता है, याद है? हाँ, याद है। कल फिर आऊंगी। फिर एक चेला ले लिया, जैसे मैं ये चेला। हाँ, हुनर ऐसा ही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी तो कभी खत्म नहीं होता। एक कटोरी गर्म चावल, एक धुआं। दुनिया का स्वाद जीवन चलता रहता है।